वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी सिंहनाथ से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश और देश की जनता के हित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। दिल्ली और मुंबई में यूनिकॉर्न कोरोना की वजह से जनता की हालत फिर हुई बेहाल। देश भर में ओमिक्रॉन कोरोना की वजह से टेंशन का माहौल बढ़ा। टेंशन इतनी हो गई कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। जनता अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी है, घबरा रही है कि अगर अब की बार लॉकडाउन हो गया तो किस तरह से जीवन बसर होगा, किस तरह से जीवन की आपूर्ति होगी। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का जिस तरह से प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसी तरह से देश की जनता के अंदर भी दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि आज की डेट में भारत के 70% जनता की हालत बुरी तरह से खस्ता हो चुकी है। उनके जीवन बसर में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और किसी तरह से अब रास्ता धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आता नजर आ रहा था। तो ये ओमिक्रॉन कोरोना की वजह से फिर से दहशत का माहौल देश की जनता के अंदर आ चुका है। किन किन राज्यों में इस ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का ज्यादा असर है वो हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, कलकत्ता और बेंगलुरु, इन राज्यों में इस ओमिक्रॉन वायरस का बहुत ज्यादा असर दिख रहा है। देश की जनता के लिए ये कोरोना कैसे रूप बदल के काल का रूप लेकर आ रहा है। कभी कोरोना, कभी डेल्टा और कभी तो एक छुपा हुआ कोरोना वायरस यानी कि हमारा दुश्मन अब ओमिक्रॉन नाम का कवच पहनकर आया है। हमें इससे भी लड़ना है और अपनी सावधानी की तरफ ध्यान रखना है। हमें अपने देश पे और अपने भारतवासियों पर इतना गर्व है कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे भारत की जनता ने एकजुट होकर कोरोना और कोरोना डेल्टा का मुकाबला डटकर किया और अपनी सावधानी के अनुसार अपने आप को सुरक्षित रखा। अभी ओमिक्रॉन नाम का जो वायरस आया है उससे भी हमें इसी तरह से लड़ना है। जब हम उस समय पे लड़ाई कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज तो हमें वैक्सीन का कवच भी लग चुका है। तो ये ओमिक्रॉन नाम का वायरस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमारी देश की जनता से अपील है कि जैसे हमने कोरोना और कोरोना डेल्टा को मात दी है उसी तरह से हम ओमिक्रॉन कोरोना वायरस को भी जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। बस हमें थोड़ा सा होशियार रहना होगा और थोड़ी सावधानी और थोड़ी चेतना के साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना होगा। शायद ये हमारे भारत की जनता से कोरोना महामारी की आखिरी लड़ाई होगी। ये अदृश्य दुश्मन जो हमारे पास बार बार अटैक करके आ रहा है ये शायद आखिरी बार है, क्योंकि हमारे भारत की सरकार ने जो तैयारी की है आने वाले समय में इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा, ताकि हमारे गले के अंदर खराश ना बन पाए। हमारे गले के अंदर अगर खराश का हमें शुबा होता है तो समझो कि हमें कहीं ना कहीं वायरस की जकड़ पकड़ रही है और हमें उसी से ही सावधान होना है। और या तो कोरोना नाम का दुश्मन हमारे देश से खत्म हो जाएगा या इसका नामो निशान मिट जाएगा। महाराष्ट्र के 5 राज्य कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित हैं। वास्तविक संख्या के मामले में महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा जांच की है। कैपिटा टेस्टिंग के मामले में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा है। 10,782 टेस्टिंग रोज की महाराष्ट्र सरकार ने कराई है, जो दिल्ली से आधा ही है। राज्यों में जांच के आंकड़ों के मामले में एक बड़ा ही अंतर सामने आया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक प्रणाली नहीं, सर्विलांस और ट्रेंडिंग के साथ साथ
व्यापक स्तर पर जांच चल रही है। इस वायरस को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है। सरकार ने टेस्टिंग जांच करने की और अधिक संख्या बढ़ाई है, लेकिन ओमिक्रॉन कोरोना वायरस की टेस्टिंग जांच से ज्यादा ओमिक्रॉन वायरस की सक्रियता कुछ ज्यादा तेज है, जिस कारण वो महाराष्ट्र की जनता के ऊपर हावी होता चला जा रहा है। महाराष्ट्र के 5 राज्यों को बुरी तरह से जकड़ा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। तब हमारे पास कुछ जुगाड़ नहीं थे, कुछ सुविधा नहीं थी, तब भी हम इस कोरोना वायरस से लड़कर जीते हैं। तो अब तो सरकार की तरफ से हमारे पास बहुत सारे साधन हैं और हमें खुद भी इतना कॉन्फिडेंस है कि हम इस कोरोना वायरस से किस तरह से लड़ सकते हैं। तो अब हमें सावधानी के साथ, नियम पालनों के साथ इस कोरोना वायरस से लड़ना है और शायद ये आखिरी जंग होगी जो हमें जीतनी है। आज हमें ये भी पता है कि ये हमारे ऊपर किस तरह से हावी हो सकता है और हमें इससे किस तरह से बचना है। तो हमारी जनता से अपील है कि अपनी सावधानियों को बरतते रहें। वह सैनिटाइजर और साबुन का बार बार इस्तेमाल करें, मुंह से मास्क ना हटाएं और पब्लिक के बीच में अननेसेसरी ना जाए। जितना पब्लिक आप सेफ रहोगे तो भारत सेफ रहेगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो भारत है, भारत है तो हम हैं। जितना क्राउड से बचोगे उतना ही आप सेफ रहोगे, आप सेफ रहोगे तो भारत सेफ रहेगा। हमें बस थोड़ा सा ही नियम पालन करना है। डेली हल्दी का गुनगुना पानी पिए और नीम के पत्तों का या नीम के पत्तों के काढ़े का या करेले के काढ़े का सेवन करें और हफ्ते में एक बार गिलोय का सेवन करें। और जितनी भी गर्म चीज खा सकते हैं जैसे चाय, गर्म पानी, इन चीजों का सेवन करें। इसी के साथ देश और देश की जनता की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।